Welcome back to Nainstru classes and this is Naishri. First of all, good morning to all of you. आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमें यहाँ पर कवर करना है 4 सितंबर का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपसे कि सितंबर 2022 में स्टारबक्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है लक्ष्मण नरसिम्हन जी को आपका स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हेडिंग क्या होगी आपकी स्टारबक्स के नए सीईओ। आपको यहीं पर डैश करके इनका नाम लिख लेना है, लक्ष्मण नरसिम्हन। ठीक, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि आपकी स्टारबक्स है क्या। तो यह दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी हाउस श्रृंखला है। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी हाउस श्रृंखला। तो मैं स्टारबक्स के बारे में लिख देती हूँ, यह दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी हाउस श्रृंखला है। और जिनको इनका सीईओ नियुक्त किया गया है ये भारतीय मूल के हैं। अब हम बात करते हैं स्टारबक्स कॉरपोरेशन की। तो सबसे पहले आपको इनकी स्थापना पता होना चाहिए कि इनकी स्थापना कब की गई थी। तो स्टारबक्स कॉरपोरेशन की जो स्थापना है वो 30 मार्च को की गई थी। 30 मार्च 1971 में की गई थी। कब? 1971 में की गई थी। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इनके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन में है, तो लिख लीजिएगा वॉशिंगटन। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक आपको याद रखने होंगे। स्टारबक्स के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके गॉर्डन बाकर। क्या है? गार्डन है, ठीक है, गार्डन बाकर। और आपके जेरी वाल्डविन और आपके जेव सीगल। ये 3 व्यक्ति जो हैं इनके संस्थापक हैं। आपको इतना सीगल है ये, ठीक है, सीगल याद रखिएगा। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारत और डैश ने दोनों देशों के बीच साझेदारी को गहरा करने के लिए सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये एक एमओयू वाला क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि भारत और किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने जो समझौता किया है वो बेसिकली आपका सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए किया है। तो इन जो एमओयू टाइप के जो क्वेश्चन है उनको कैसे लिखना होता है? इस तरीके से लिखना होता है आपको, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता। ये आपकी क्या होगी? हेडिंग होगी, समझौता। हेडिंग आपकी ये होनी चाहिए। उसके बाद आपको लिखना है कि इन्होंने समझौता किस विषय पर किया है। तो लिखिएगा इन्होंने सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समझौता किस चीज़ को लेकर हुआ है। यही आपसे पूछा जाता है। स्थापना के लिए समझौता किया है, इतना आप लोग याद रख लेंगे, समझौता किया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की, यानी कि यूएई की। तो यूएई के बारे में कुछ चीज़ें आप लोग जान लीजिए। सबसे पहला इनकी कैपिटल, तो कैपिटल आपको पता होगी अबू धाबी। कहाँ पर इनकी कैपिटल? इनकी कैपिटल है अबू धाबी में। अगर हम बात करें करेंसी की तो करेंसी है इनकी यूएई दिरहम इनकी करेंसी है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की कि यहाँ के यूएई के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। मोहम्मद इस तरीके से लिखिएगा, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये आपके राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है यूएई के। नाहयान लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नाहयान। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि 1 मिनट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में केवल महिलाओं को ऋण देने के लिए महिला निधि शुरू की है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
और यहाँ पर आपको याद रखना है कि केवल महिलाओं को महिला निधि देने की जो शुरुआत है वो राजस्थान ने की है। किसने? राजस्थान ने की है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है राजस्थान के जो सीएम है, राजस्थान के सीएम का क्या नाम है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जो है, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने केवल महिलाओं को ऋण देने के लिए ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है। ये आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, तेलंगाना के बाद राजस्थान महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ आपको। हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए? महिला निधि। इस तरीके से हेडिंग लिखिए, ऋण योजना, ऋण योजना महिला निधि। पता तो होना चाहिए कि महिला निधि क्या है। तो महिला निधि आपकी एक ऋण निधि, ऋण जो है आपकी योजना है। सो इस तरीके से आपको हेडिंग करना है। फिर आपको पहला पॉइंट जो लिखना है वो यही लिखना है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केवल महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना कौन सी है? इनकी ऋण योजना का नाम है महिला निधि। महिला निधि की शुरुआत की। ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए, इसी में आपको नेक्स्ट पॉइंट ये जानना है तेलंगाना के बाद। कहाँ के बाद? तेलंगाना के बाद आपका जो राजस्थान है, तेलंगाना के बाद राजस्थान महिला निधि यानी कि पहला कौन सा था? पहला था हमारा तेलंगाना। महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा, क्योंकि पहला तो तेलंगाना है, दूसरा राज्य बन गया है। ठीक। अब हम बात करते हैं केवल और केवल किसकी? राजस्थान की। तो आपको राजस्थान के बारे में कुछ चीज़ें जाननी है। सबसे पहला तो आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो इनकी जो राजधानी है वो आपको याद रखना है जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। आपने यहाँ के जो सीएम है वो तो देख ही लिए हैं। अब आपको गवर्नर याद रखना है। इनके यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र जी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक। अब राजस्थान के बारे में आपको मैं 3 राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य बताने वाली हूँ जो कि आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इस तरीके से, और आप नीचे लिखिएगा राजस्थान के 3 राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य कौन से हैं? राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य, ठीक, अभयारण्य। तो ये 3 मैं आपको बता देती हूँ, तीनों आपको याद रखना है। पहला आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कौन सा? पहला आपको याद रखना है सवाई माधोपुर। ठीक। सवाई माधोपुर में आपका एक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको याद रखना है कौन सा? रणथंभौर। ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ये भी देखो लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। ठीक। सवाई माधोपुर पहला आपका सवाई माधोपुर वाला याद रखना है। दूसरा आपको कौन सा याद रखना है? अलवर में कौन सा है? सरिस्का है। सरिस्का आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरिस्का बाघ अभयारण्य ये कहाँ पर है? सरिस्का बाघ अभयारण्य हमारा जो है ये अलवर में है। अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक। और तीसरा आप लोगों को जो याद रखना है वो आपको याद रखना है मुकुंद्रा हिल्स जो टाइगर आपका अभयारण्य है। तो ये आपका कहाँ पर है? मुकुंद्रा है लिखा है। ठीक है, मुकुंद्रा हिल्स बाघ अभयारण्य ये हमारा कोटा में है। कहाँ पर है? राजस्थान कोटा में है। ठीक। तो याद रखना है इतनी चीज़ें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1 मिनट, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपसे है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, किसकी? ब्लूमबर्ग की, किस देश ने 2021 के अंतिम 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था बन गई वो भारत बन गई है। और किसके अनुसार? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार। ये पता होना चाहिए किसकी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए
कि आपकी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में पहला स्थान किसका आता है, तो अमेरिका का आता है। किसका? अमेरिका का आता है। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो मानी जाती है वो चीन की मानी जाती है। किसकी? चीन की। तीसरे नंबर पर जो आता है आपका जापान आता है। कौन आता है? जापान आता है। एंड फोर्थ नंबर पर आपका कौन आता है? फोर्थ नंबर पर आपका जर्मनी आता है। कौन? जर्मनी। और फिफ्थ नंबर पर आपका कौन आएगा, तो आपको पता चल गया है कि फिफ्थ नंबर पर हमारा प्यारा भारत आएगा। ठीक, सो अभी आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत, कौन सा है पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, मैं आपको बता चुकी हूँ, को कमीशन किया। तो INS विक्रांत हमारा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, कहाँ पर? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। ये मैं आपको बता चुकी हूँ एक बार, और यहाँ पर आपको यही याद रखना है, INS विक्रांत। कौन सा? INS विक्रांत। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है 1 मिनट, कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो शेख हसीना जी हैं, ये 5 सितंबर 2022 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आने वाली हैं। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, तो आपके जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं वो अब्दुल हमीद हैं। कौन है? अब्दुल हमीद। हामिद मत कर दीजिएगा, अब्दुल हमीद है। ठीक है, और इससे पहले अक्टूबर 2019 में ये भारत आई थी। अक्टूबर 2019 में ये आपकी भारत आई हुई थी। ऐसा नहीं कि पहली बार आ रही हैं, याद रखिएगा। भारत की ओर से पूर्व भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च और दिसंबर 2021 के बीच में बांग्लादेश की यात्रा का दौरा किया हुआ था। सो आपको बांग्लादेश का दौरा किन का याद रखना पड़ेगा? दिसंबर वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मार्च वाला तो काफ़ी पहले हो चुका है ना, 2021 वाला, तो वो आपको याद नहीं रखना है, खाली आपको PM मोदी वाला याद रखना है, दिसंबर 2021 वाला। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल आपको याद रखना है, करेंसी आपको याद रखनी है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है, और इनकी करेंसी जो है वो टका है। क्या है? बांग्लादेशी टका है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि इनके राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हमीद है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और इनका राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय खेल। तो आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। क्या है? कबड्डी। कबड्डी आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि किस राज्य में नुआखाई नामक कृषि उत्सव मनाया गया? कौन सा? नुआखाई नामक कृषि उत्सव किस राज्य में आपका मनाया गया? सो आंसर क्या होगा? उड़ीसा में आपका नुआखाई नामक कृषि उत्सव एक है, ये मनाया गया। कौन सा? नुआखाई। जो ये नुआखाई है, ये 2 शब्दों का मेल होता है। नुआखाई किसका मेल होता है? 2 शब्दों का मेल होता है, नुआखाई। एक तो आपका शब्द होता है कौन सा? नुआ। नुआ का जो अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? तो नुआ का जो अर्थ होता है बेसिकली होता है आपका नया। क्या होता है? नया। और दूसरा है आपका खाई। तो इस खाई का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका खाना। क्या होता है? इसका अर्थ खाना होता है। ठीक, और ये बेसिकली गणेश चतुर्थी उत्सव के अगले दिन मनाया जाता है। कब? गणेश चतुर्थी उत्सव के अगले दिन हमारा क्या सेलिब्रेट होता है? नुआखाई उत्सव आपका सेलिब्रेट होता है। ये कृषि उत्सव है। अगर हम बात करें ओडिशा की, ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। ठीक है, कुछ महोत्सव मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करवाना चाहती हूँ। काफ़ी दिन से हम लोगों ने रिवीजन नहीं किए हैं, तो सबसे पहले शुरुआत मैं करती हूँ जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में मैंने आपको अहरबल बताया, आपको बस सुनना ही, आप लोगों ने लिखा हुआ है अहरबल महोत्सव, और आपका ललाव उत्सव, और कौन सा? ललाव उत्सव। ललाव उत्सव, और कौन सा? दूध पथरी उत्सव। ये हमारे जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट होते हैं। एक और मैंने आपको बताया था पुष्कर। कौन सा? पुष्कर महोत्सव ही आपका जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट होता है। और एक और बताया था आपको कंचौथ उत्सव हमारा कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट होता है। इतनी चीज़ें आपको बताई थी। फिर मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश में बताया था बुरग्या। कौन सा? बुरग्या आपका अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, आपको बताया गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि पारसी समुदाय द्वारा एक आपका उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? नवरोज। कौन सा? नवरोज कहें, नौरोज कहें, नवरोज कहें, चाहे आप नौरोज कहें इसे, चाहे आप इसे पपैती कहें। क्या कहें? नवरोज, नौरोज, पपैती, या फिर आप इसे जमशेदी कहें। पपैती और कौन सा? जमशेदी कहें। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर मैंने आपको बताया हुआ था झारखंड का। तो झारखंड में जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है उत्सव, वो कौन सा था? वो था आपका सरहुल। कौन सा था? सरहुल महोत्सव था। उसके बाद फिर मैंने आपको मणिपुर का बताया था। तो मणिपुर में आपका कौन सा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है? कचाई लेमन। कौन सा? कचाई लेमन महोत्सव।
कचाई लिमन महोत्सव आपका मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था लद्दाख में, तो लद्दाख में मैंने आपको बताया हुआ है कौन सा, लोसार फेस्टिवल, लोसार, ठीक है, लोसार फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट होता है। उसके बाद आपका राजस्थान में कौन सा, राजस्थान जैसलमेर में आपका जो सेलिब्रेट होता है उत्सव वो कौन सा था, मरु महोत्सव, मरु महोत्सव सेलिब्रेट होता है। बात आती है तेलंगाना की, तो तेलंगाना में हम कौन सा उत्सव मनाते हैं, मेदराम यात्रा। कौन सी, मेदराम यात्रा हमारा कहाँ से संबंधित है, मेदराम यात्रा हमारी संबंधित है तेलंगाना से। और बथुकंबा उत्सव, कौन सा, बथुकंबा, बथुकंबा उत्सव हमारा कहाँ, बथुकंबा त्यौहार कहाँ माना जाता था, तेलंगाना में। अरुणाचल प्रदेश में मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ, मैंने एक तो बोरगिया बताया हुआ है, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ड्री, कौन सा, ड्री महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश में आपको दो याद रखने, बोरगिया और ड्री, बोरगिया और ड्री। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में आज मैंने एक बताया है आपको, कौन सा, मैंने नुआखाई बताया है आज, नुआखाई, कौन सा खाई, नुआखाई। और मैंने आपको बताया था नव कालेवारा, कौन सा, नव कालेवारा उत्सव जो है हमारा सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, उड़ीसा में। फिर मैंने आपको तमिलनाडु के बारे में बताया था, TN यानी कि तमिलनाडु, यहाँ पर जलीकट्टू मैंने आपको बताया था, कौन सा, जलीकट्टू, रिवीजन करवा रही हूँ आपको। फिर मैंने आपको आंध्र प्रदेश में बताया था, आंध्र प्रदेश में आपका उगादी, कौन सा, उगादी, उगादी ये आपका बेसिकली जो चैत्र माह में नववर्ष प्रारंभ होता है तब सेलिब्रेट किया जाता है उगादी। उसके बाद फिर मैंने आपको महाराष्ट्र बताया था, कौन सा, महाराष्ट्र में बताया था गुड़ी पड़वा, कौन सा, गुड़ी पड़वा। तो ये आपके मैंने इतने उत्सव आपको बताए हुए हैं, आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत याद होगा। यहाँ पर एक बार मैं बता देती हूँ, जम्मू कश्मीर में अहरबल, ललाव, दूधपत्री, पुष्कर, कंचोत। उसके बाद मैंने अरुणाचल प्रदेश में बोरगिया और ड्री बताया। पारसी समुदाय के द्वारा नवरोज, नौरोज, पपैती, जमसैदी एक ही है ये, ठीक है। झारखंड में सरहुल, लद्दाख में लोसार, तेलंगाना में मेदराम यात्रा और बथुकंबा उत्सव, मणिपुर में कचाई लेमन, राजस्थान में मरु, उड़ीसा में नुआखाई और नवकालीबरा, तमिलनाडु में जलीकट्टू, आंध्र प्रदेश में उगादी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। इतने मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं उत्सव। आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी एक बार रिविज़न करने से। तो एक लाइक, एक शेयर आपकी तरफ से बनता है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, इससे मुझे हेल्प होगी, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 1 मिनट, मैं पहले पेन का कलर चेंज कर लूँ। क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ, अभी आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने ये ई-गवर्नेंस पोर्टल, पहला तो आपको ये पता होना चाहिए ई-गवर्नेंस पोर्टल है समर्थ। तो ये बेसिकली उत्तराखंड आपकी जो राज्य सरकार है इन्होंने आपका जो है लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा आप लोग। ये बेसिकली है क्या, तो यह 5 जो राज्य विश्वविद्यालय में, राज्य की बात करें कौन सा राज्य, उत्तराखंड, तो 5 राज्य विश्वविद्यालय और 140 जो आपके पब्लिक स्कूलों में प्रवेश परीक्षा और नियुक्तियों के बारे में जानकारी शायद सभी प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट आपको प्रदान करेगा। और अगर हम बात करें उत्तराखंड के जो CM हैं तो वो आपका पता होगा पुष्कर सिंह धामी जी हैं। कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी हैं, पुष्कर सिंह जी धामी, ठीक है, यामी गौतम मत कर देना, धामी है ये, ठीक। उत्तराखंड में अगर आप बात करें कि इनकी कैपिटल क्या है, तो उत्तराखंड की कैपिटल महत्वपूर्ण है भाई। कैपिटल इनकी ग्रीष्मकालीन अलग है, ग्रीष्मकालीन, अब तक तो आपको रट जाना चाहिए, आप इतनी बार पढ़ चुके हैं। शीतकालीन इनकी अलग है, तो ग्रीष्मकालीन जो इनकी कैपिटल है गासिर, याद रखना, ग्रीष्मकालीन गासिर गैरसैंण, कहाँ पर है, गैरसैंण में इनकी कैपिटल है ग्रीष्मकालीन। देहरादून में फिर आप इनकी शीतकालीन कर देना, देहरादून, ठीक। अगर हम बात करें उत्तराखंड के गठन की, तो आपको गठन भी बताया गया है। इनका जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में इनका गठन हुआ था। कब, 2000 में। आपको मैंने CM बता दिया है, गवर्नर अब याद रखिएगा, गुरमीत सिंह जी जो हैं यहाँ के गवर्नर है, गुरमीत सिंह जी, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ कि आपको करेंट अफेयर समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन आपके सामने है। अभी आपको बताना है कि 9 अगस्त, आपको डैश लिखा है, 9 अगस्त 2022 के महीने में जन शिकायतों के समाधान में सभी मंत्रालयों और विभागों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है कि किसने महीने के लिए जन शिकायतें जो हैं आपकी अगस्त 2022 के महीने के लिए जन शिकायतों के समाधान में सभी जो मंत्रालय इन विभागों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आपका जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं UIDAI की। पहला तो आपको हिंदी में तो नाम याद रखना ही है, इनका आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखना है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द लिखिएगा, द
QUE यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मैं नीचे लिखने वाली हूँ, आइडेंटिफिकेशन IDENTIFICATION आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी AUTHORITY अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया INDIA इंडिया। याद रखिएगा इतनी चीज़ें। सबसे पहले तो इनका फुल फॉर्म आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं UIDAI की स्थापना कब हुई थी, महत्वपूर्ण है। इनकी स्थापना आपको याद रखनी पड़ेगी। इनकी जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। कब? 2009 में। इनकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा की गई थी। लिख लीजिएगा यहीं पर, भारत सरकार द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। नाउ इनके CEO भी जान लीजिए। इनके CEO हैं सौरभ गर्ग जी हैं। कौन है? सौरभ गर्ग जी इनके CEO हैं। ठीक, सभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 सितंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत के पहले LNG ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि 2 सितंबर 2022 को किसने भारत का पहला, कौन सा? भारत का पहला LNG ईंधन वाला, कौन सा? LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक अनावरण किया है। तो ब्लू एनर्जी मोटर्स ने, किसने? ब्लू एनर्जी मोटर्स ने ये जो है आपका अनावरण किया है। और ट्रक निर्माण सुविधा पुणे के पास चालन में स्थित है। कहाँ पर? पुणे के पास चाकन में। ठीक, तो आपको याद रखना है ट्रक निर्माण सुविधा आपके पुणे के चाकन में स्थित है। आपको ये याद रखना है, देखिए कि इस सुविधा का उद्घाटन जो है केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। आपको बस इतना ही याद रखना था कि ये बेसिकली किस कंपनी ने इनका अनावरण किया है और आपका उद्घाटन किसने किया है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने इसका अनावरण किया हुआ है। ठीक, सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। और अगर आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।